गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एमएससी प्रीवियस फिजिक्स के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स को। और क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास यूनिट नंबर सेकंड चल रही थी और जो टॉपिक है वो रहेगा आज का हैमिल्टोनियन जैकोबियन इक्वेशन 4 हैमिल्टोनियन करैक्टरिस्टिक्स, जिसमें भी हम पढ़ेंगे पहला फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। तो यहाँ पर हम हैमिल्टोनियन जो फंक्शन है और उसका हम करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास। तो उसमें हमारे पास है हैमिल्टोनियन जैकोबियन इक्वेशन फॉर हैमिल्टोनियन करैक्टरिस्टिक्स, और इसमें भी हमारे पास है फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। तो हमारे पास यहाँ पर कंजर्वेटिव सिस्टम की बात करेंगे और वो भी हैमिल्टोनियन जैकोबियन इक्वेशन की। तो इससे पहले जो हमने एप्लीकेशन पढ़े हैं, हैमिल्टोनियन पढ़े हैं, उसका आप चाहे नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि हम कंजर्वेटिव सिस्टम की बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और एनर्जी कांस्टेंट होने का मतलब है, देखिए, कोई भी यदि हमारे पास कंजर्वेटिव सिस्टम है, इसका मतलब आपके पास जो एनर्जी है और वो भी कौन सी होनी चाहिए, टोटल एनर्जी, वो आपके पास कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट का मतलब है कंजर्व रहेगी। अब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का जो एडिशन है वो अधिक और कम हो सकता है, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास हैमिल्टोनियन है, और जो हैमिल्टोनियन है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल एनर्जी को, और वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। और जब हैमिल्टोनियन जैकोबियन इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो इस कांस्टेंट हैमिल्टोनियन को हम अल्फा एक कांस्टेंट दे देते हैं। अल्फा क्या देते हैं, कांस्टेंट। तो मैं आपको थ्योरी के साथ बताता हूँ इसको, ये तो अलग था। तो आप थ्योरी के अंदर लिखेंगे ए पार्टिकल moving in under force, central force in which H does not depend on time. Explicitly, we have H as a constant, alpha 1, या फिर आप लिख सकते हो say that the total energy of the system ठीक है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूंगा कि ये पार्टिकल मूविंग इन अंडर सेंट्रल फोर्स, यदि हम सेंट्रल फोर्स की बात करते हैं तो सेंट्रल फोर्स हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, और सेंट्रल फोर्स को हम ऑलवेज इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, F इज प्रोपोर्शनल R की पावर प्लस माइनस n। ये हमारे पास सेंट्रल फोर्स का फॉर्मूला है। यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 से लेकर के और क्या तक हो सकती है, n तक हो सकती है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास कूलम्ब फोर्स है F प्रोपोर्शनल 1/r², इसका मतलब है वो प्रोपोर्शनल है R की पावर -2 के, यानी कि n का मान कितना है, -2। तो ये हमारे पास प्लस माइनस भी हो सकता है, n का मान प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। वैसे मैंने प्लस माइनस दोनों लिख रखे हैं, तो आप प्लस माइनस यहाँ ना लगा करके n की वैल्यू 1 2 3 4 5 और n तक ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि सेंट्रल फोर्स लिया है, और सेंट्रल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और साथ में हमें ये भी पता है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसकी जो एनर्जी है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं करती, नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम। और यहाँ पर हम एल जो एच है वो कांस्टेंट रहेगा, और एच को हम कितना लिखेंगे, अल्फा 1 लिखेंगे। से अल्फा 1 दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द हैमिल्टोनियन जैकोबियन इक्वेशन एंड द हैमिल्टोनियन जैकोबियन इक्वेशन
इक्वेशन फॉर हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल फंक्शन, हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल फंक्शन एस, जिसको अपने क्यू अल्फा टी लिखा था, बिकेम एस। तो पहले तो मैं हैमिल्टोनियन जैकोबियन इक्वेशन लिख देता हूँ, जो कि हमारे पास होती है एच प्लस का डेल एस अपॉन डेल टी इक्वल टू 0। और यहाँ पर एस क्यू अल्फा टी क्या होता है, हैमिल्टोनियन फंक्शन होता है, या इसको आप करेक्ट जनरेटिंग फंक्शन भी बोल सकते हैं। और इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। और इस फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन भी होगा, तो मैं अगले पेज पे लिखूंगा, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बार। हमारे पास हैमिल्टोनियन जैकोबियन इक्वेशन है एच प्लस का डेल एस अपॉन डेल टी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ अबो इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ अबो इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ अबो इक्वेशन। तो अबो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन रहेगा वो एस की फॉर्म में आएगा, और हम इसको लिखेंगे एस क्यू अल्फा टी इज इक्वल टू, ये रहेगा डब्लू, यहाँ पर क्यू और अल्फा लेंगे और टी का फंक्शन को हम अलग कर देंगे, अल्फा टी। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, यहाँ से आपको वैल्यू चाहिए किस किस की, आपको दो वैल्यू चाहिए, क्योंकि हैमिल्टोनियन के अंदर हम मोमेंटम को रखते हैं, और मोमेंटम की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल एस अपॉन में डेल डब्लू, डेल एस अपॉन में डेल क्यू, और ये हमारे पास रहेगी डेल डब्लू अपॉन में डेल क्यू। ये जो डेल एस अपॉन डेल क्यू है वो मैंने ऊपर वाली समीकरण से निकाला है। आप इसका अवकलन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो ये तो हमारे पास 0 जाएगा, और ये इसका अवकलन हो जाएगा क्यू के रेस्पेक्ट। दूसरा आपको चाहिए ये वाली वैल्यू डेल एस अपॉन डेल टी, तो आप ये भी निकालेंगे डेल एस अपॉन डेल टी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो देखो इस कंडीशन में हमारे पास ये 0 रहेगा, और यहाँ पर टी का अवकलन करेंगे तो माइनस अल्फा बचेगा, तो आप लिखोगे माइनस अल्फा। ठीक है, इसको कितना लिखोगे, माइनस अल्फा लिखोगे। और इन दोनों को हम देते हैं समीकरण नंबर 3, इन दोनों समीकरण कितना दे देंगे, 3 दे देंगे। और इक्वेशन जो 3 है उसको हम रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हम अगले पेज पे लिख देते हैं, हम लिख रहे हैं इक्वेशन नंबर जो थर्ड है उसको रख रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। और जब हम फर्स्ट में रखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से बचेगा। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास h प्लस का डेल एस अपॉन डेल टी बराबर 0 है, तो अपन के पास डेल एस अपॉन डेल टी की वैल्यू केवल माइनस अल्फा है, तो अपन रख सकते हैं। तो हमें मिलेगा कि h माइनस का अल्फा इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर लिखेंगे h इक्वल टू अल्फा। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। अल्फा हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट। इसका मतलब हैमिल्टोनियन भी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो हम कह सकते हैं द अबो इक्वेशन रिप्रेजेंट द अबो इक्वेशन represent Hamiltonian is equal to the Hamiltonian is equal to the total energy of the system, total energy ऑफ द सिस्टम। और साथ में आप ये भी देख सकते हैं जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो भी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर हमने अल्फा को क्या लिया था, कांस्टेंट लिया था, तो ये कांस्टेंट रिप्रेजेंटेशन करेगा। एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम is always, total energy of the system is always constant, is always constant. Okay, under central force or conservative system, under central force
और सेंट्रल फोर्स के बारे में जानते हो आप, एंड कंजर्वेटिव सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास ये जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टोनियन करैक्टरिस्टिक्स फंक्शन। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टोनियन करैक्टरिस्टिक्स फंक्शन। तो यहाँ पर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टोनियन करैक्टरिस्टिक्स फंक्शन की बात करें, जिसको हम क्या बोलते हैं, W और Q और अल्फा। ये हमारे पास होता है हैमिल्टोनियन फंक्शन, हैमिल्टोनियन करैक्टरिस्टिक्स फंक्शन। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं इस हैमिल्टोनियन करैक्टरिस्टिक्स फंक्शन को लिखना चाहूँगा, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं W से, एंड द W इज द फंक्शन, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए द हैमिल्टोनियन। ये जो टॉपिक है अलग से नहीं है, इसी में है, जो पीछे जो पढ़ा है उसी के अंदर है। द हैमिल्टोनियन characteristics function is function of coordinates and a constant alpha. So W is equal to W and function of Q and अल्फा। इसको आप जनरल फॉर्म में ले लेंगे, क्यू जे और अल्फा जे ले लेंगे। ठीक है, आप इसका सिंपल आउटलाइन कर दीजिए, तो डी डब्ल्यू बराबर आपको मिलेगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल क्यू जे एंड डी क्यू जे। ठीक है, प्लस का डेल डब्ल्यू अपॉन डेल अल्फा जे एंड डी अल्फा जे मिलेगा। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे, इसको आप क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अब आप इसका क्या करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे, तो हम ऐसे लिख सकेंगे इसको कि डी डब्ल्यू अपॉन डी टी के रेस्पेक्ट में। तो आप लिखोगे कि डेल डब्ल्यू अपॉन डेल क्यू जे, और साथ में हमें मिलेगा डी क्यू जे अपॉन में डी टी, प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल अल्फा जे एंड डी अल्फा जे अपॉन में डी टी। इस तरह से मिलता है। अब देखिए, जब हमारे पास सिस्टम कंजर्वेटिव है तो ऑब्वियसली बात है कि अल्फा डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, अल्फा जे इज डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। सो डी अल्फा जे अपॉन डी टी इक्वल टू 0। देन above equation became as, above equation became as, तो आप लिखोगे डी डब्ल्यू अपॉन में डी टी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल क्यू जे, और आप इसको चाहो तो क्यू जे डॉट लिख सकते हो, ये क्यू जे डॉट हो जाएगा ये वाली वैल्यू, और यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी है, 0, तो आप इसको मत लिखिएगा। अब देखिए, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। फर्स्ट देने के बाद हम बात करते हैं फ्रॉम कैनोनिकल इक्वेशंस। फ्रॉम कैनोनिकल इक्वेशन, फ्रॉम कैनोनिकल इक्वेशन पी जे इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल क्यू जे, डेल एस अपॉन डेल क्यू जे होता है। और यहाँ पर हमारे पास जो डेल एस अपॉन डेल क्यू जे है, डेल एस अपॉन डेल क्यू जे है, उसको आप लिख सकते हो डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल क्यू जे, डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल क्यू जे। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, देखो इसको मैं एक बार समीकरण देता हूँ, 2 नंबर, इसको आप दे दीजिए 3 नंबर। यहाँ पर हमने जब हैमिल्टोनियन जैकोबियन इक्वेशन पढ़ी थी डेल एस अपॉन डेल टी इक्वल टू 0, तो उसका एक सॉल्यूशन माना था कि एस जो होता है वो डब्ल्यू माइनस का अल्फा टी होता है। और जब आप यहाँ से डेल एस अपॉन डेल क्यू जे निकालते हो या क्यू निकालते हो, तो वो रहता है डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल क्यू।
तो आप यहाँ पर जे इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, जे आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ से लिया मैंने। ठीक, अब आप क्या करेंगे, जो पीजे की वैल्यू है, या इक्वेशन ऐसा लिख सकते हो, बाई इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो आपको 2 और 3 से क्या मिलेगा, 2 और 3 से मिलेगा कि पी जे की जो वैल्यू है वो हमारे पास डेल एस अपॉन डेल क्यू जे भी है और डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल क्यू जे भी है। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे। इसको इक्वेशन नंबर कितना दे देंगे, 4 दे देंगे। और 4 देने के बाद देखिए अब हमारे पास डेल डब्ल्यू अपॉन डेल क्यू जे की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, पी जे आ गई है। इस वैल्यू को आप रखेंगे यहाँ पर, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल क्यू जे की वैल्यू कितनी आई है, पी जे। तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी की वैल्यू हो जाएगी पी जे और क्यू जे डॉट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बाई इक्वेशन, आप इसको लिखोगे कि बाई इक्वेशन, आपके पास कौन कौन सी इक्वेशन है, एक फर्स्ट है और एक फोर्थ है। ठीक है, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फोर्थ, तो हम लिखेंगे कि डी डब्ल्यू अपॉन में जो डी टी है उसको लिख पाएंगे पी जे एंड क्यू जे डॉट। यहाँ से आप डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे तो डी डब्ल्यू आपको मिलेगा पी जे और क्यू जे डॉट एंड डी टी। आप यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे, आफ्टर इंटीग्रेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और ये देगा पी जे और क्यू जे डॉट एंड डी टी। दिस इज द हैमिल्टोनियन करैक्टरिस्टिक्स फंक्शन। और आप साथ में ये भी लिखेंगे वेयर डब्ल्यू इज नोन एज करैक्टरिस्टिक फंक्शन या हैमिल्टोनियन करैक्टरिस्टिक्स फंक्शन। मैं यही लिख देता हूँ, चलो आगे लिख देते हैं। आप लिखोगे h इक्वल टू इंटीग्रेशन एंड पी जे एंड क्यू जे डॉट एंड डी टी, और यहाँ लिखोगे वेहर, h नहीं है सॉरी w है, वेहर w इज नोन एज हैमिल्टोनियन characteristics function, Hamiltonian characteristics function. The function w qj alpha j is identified as action A, is Hamiltonian characteristics। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और पी जे एंड क्यू जे डॉट एंड टी इज इक्वल टू ए एंड ए इज एक्शन। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।